हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिया अपनी सास सुमित्रा के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार होती है और जाकर अपनी चप्पल पहनती है। तभी वो देखती है कि एक बार फिर से उसकी चप्पल टूट गई है। तो वो सुमित्रा को अपनी टूटी हुई चप्पल दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए माँ जी, अब आप ही बताइए, मैं ये टूटी चप्पल पहनकर मंदिर कैसे चलूं? तो क्या हुआ बहू, कुछ ही देर की तो बात है, इसी को पहन ले। और वैसे भी कौन सा तुझे मंदिर चलकर जाना है, गाड़ी से ही तो जाना है। चल इसी को पहन ले। वैसे आप बोल तो सही रही है माँ जी, जरा आप दिखाना कौन सी चप्पल पहनी है आपने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, देख ले। अपनी बहू के कहने पर वो अपनी चप्पल अपने पैरों से निकालकर उसे दिखाते हुए बोलती है, मैं तो बोल रही हूँ बहू, तू भी ऐसी ही चप्पल लियो, एकदम टिकाऊ और आरामदायक। हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि यही चप्पल पहन लूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पहनने से मतलब है। इतना बोलकर वो अपनी सास की चप्पल को पहन लेती है। साथ ही अपनी सास को अपनी टूटी हुई चप्पल देकर बोलती है, आपकी चप्पल काफी अच्छी है और आपके पैरों से ज्यादा ना मेरे पैरों में अच्छी लग रही है। माँ जी, इसे आप पहन लो, हम रास्ते से दूसरी चप्पल ले लेंगे। पर मैं इसे पहनकर चलूंगी कैसे? माँ जी, अब आप ही ने तो कहा था कि हम कौन सा चलकर जाएंगे, गाड़ी से ही तो जाना है। चलिए अब जल्दी चलते हैं। इतना बोलकर वो अपनी सास को टूटी हुई चप्पल पहना देती है। कुछ ही देर के बाद दोनों सास बहू मंदिर पहुंचती हैं और मंदिर के बाहर अपनी अपनी चप्पल उतार कर रख देती हैं। जिसके बाद अंदर जाकर भगवान के दर्शन करके दोनों एक साथ मंदिर से बाहर आती हैं और सुमित्रा जल्दी से अपनी चप्पल पहनकर अपने बहू से बोलती है, मेरे बस की नहीं है तेरी टूटी हुई चप्पल पहनकर चलना। तेरी चप्पल तुझे ही मुबारक। और आज के बाद मेरे साथ ऐसा किया ना तो तू देख लियो। कोई बात नहीं माँ जी, आप पहनिए अपनी चप्पल। वैसे भी मेरे सामने इतनी सारी डिजाइनर चप्पल रखी है, मैं उनमें से कोई भी पहन लूंगी। बहू, अब तू मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी करेगी? ये बोलकर वो मंदिर के बाहर रखी कुछ चप्पलों में से एक चप्पल पहन लेती है और अपनी टूटी हुई चप्पल को वहीं रखकर अपनी सास के साथ घर के लिए निकल जाती है। उसकी ये हरकत देखकर रास्ते में सुमित्रा उससे बोलती है, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती किसी की भी चप्पल पहनते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है माँ जी, आखिर नॉर्मल सी चप्पल ही तो है। क्या हुआ अगर मैंने किसी की चप्पल पहन ली तो? उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पैसे बच गए। बहू, इस तरह पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, समझी? खबरदार जो आज के बाद तूने ऐसा दोबारा किया तो। दोनों कुछ देर के बाद घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मिया अपने पति विहान के साथ मार्केट जाती है, जहां उसकी नजर एक चप्पल की दुकान पर पड़ती है और उस दुकान वाले ने कुछ चप्पलों को बाहर भी रखा होता है, जिनको देखकर मिया विहान से बोलती है, विहान जी, मुझे एक अच्छी सी टिकाऊ चप्पल दिला दीजिए ना, जिसे पहनकर मैं कहीं आ जा सकूं। देखिए ना, ये भी टूटने ही वाली है। ठीक है, पर इस बार ढंग की चप्पल लेना जो चलें। जब आप मुझे ढंग की चप्पल दिलाओगे तभी तो लूंगी। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो और जो तुम्हारा दिल करे जैसी चप्पल लेनी हो ले लेना, ठीक है? विहान उसको दुकान में ले जाता है, जहाँ पर दुकान वाला उसको कुछ स्लीपर्स दिखाकर उससे बोलता है, मैडम ये देखिए, इंडोर डिजाइन की स्लीपर, आपके पैरों पर बहुत अच्छी लगेगी ये। दुकान वाले की बातें सुनकर वो उस स्लीपर को ट्राई करती है और विहान से कहती है, विहान जी, मुझे यही स्लीपर लेनी है। इसके ऊपर जो छोटा सा गुड्डा लगा है वो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो ऐसी ही चप्पल पहनकर घूमती है। ये क्या फैशन वाली चप्पल ले रही हो? कुछ ही दिनों में टूट जाएंगी, फिर बोलोगी विहान जी पहनने को एक भी चप्पल नहीं है मेरे पास। अरे चप्पल ले रही हो तो थोड़ी ढंग की लो ना, जो कुछ दिन टिक सके। पर ये घर पे पहनने वाली चप्पल ही तो है, मुझे यही चप्पल लेनी है। मैंने कह दिया सो कह दिया। मिया जिद करके वो चप्पल ले ही लेती है, जिसके बाद वो घर जाकर उस चप्पल को पहनकर खुद से बोलती है, वाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे पैर इसमें। उस चप्पल को लेने के बाद मिया पूरे दिन उसी चप्पल को पहनकर घूमती है। ऐसे ही एक दिन विहान ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है और अपने पुराने जूते खराब होने की वजह से वो मिया को उसके नए जूते देने के लिए बोल देता है।
तो मिया विहान को उसके जूते देकर वहाँ से चली जाती है। विहान जैसे ही अपने नए जूतों को देखता है तो वो गुस्से में आवाज लगाकर मिया से बोलता है, मिया, तुमने मेरे नए जूतों को कहाँ रखा था? उनको चूहों ने काट डाला। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपके जूते चूहों को इतने पसंद आ गए कि उन्हें काट ही दिया। तुम्हें हंसी आ रही है? पता है ये जूते कितने महंगे हैं? और देखो, चूहों ने इसकी क्या हालत कर दी। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? इसीलिए बोलती हूँ, जूते चप्पल सिर्फ पहनने के लिए ही होते हैं, तो उतना ही मतलब रखिए ना। अब देखिए क्या फायदा हुआ, चूहों ने आपके इतने महंगे जूते कुतर दिए। कोई सस्ते से जूते होते तो आपको इतना दुख न होता। अब प्रवचन ही दोगी या कुछ करोगी भी? यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। विहान को लेट होता देखकर मिया अपनी सास के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है। साथ ही अपने स्वर्गवासी ससुर के जूते लेकर अपने पति को देते हुए उससे बोलती है, ये लीजिए पापा जी के जूते, आज इन्हें पहन कर जाइए आप। मिया, तुम मजाक कर रही हो? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये मजाक करने का समय नहीं है। यार मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, और मैं ऐसे जूते पहनकर थोड़ी ना जाऊंगा ऑफिस में। अरे मैं कौन सा बोल रही हूँ कि ऑफिस पहनकर चले जाओ। अरे घर से पहनकर चले जाओ, रास्ते से नए जूते खरीद लेना। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी विहान को वो जूते पहनने पड़ते हैं और घर से कुछ दूर जाकर वो अपने लिए दूसरे जूते ले लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विहान मिया और अपनी माँ के साथ एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है कि तभी मिया उससे बोलती है, मुझे नहीं जाना किसी पार्टी में। क्यों? मैं क्या पहन कर जाऊँ पार्टी में? एक भी अच्छी चप्पल नहीं है। जब विहान अच्छी चप्पल लेने को बोल रहा था तो उस दिन क्यों नहीं ली तूने चप्पल? मिया को ऐसे देखकर विहान को अपना जूते वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और वो मिया से बोलता है, तुम तो कोई भी चप्पल पहन लेती हो, आखिर तुम्हें तो बस चप्पल पहनने से मतलब है ना। एक काम करो, तुम अपनी घरवाली ही चप्पल पहन लो जो मैंने उस दिन तुम्हें दिलाई थी। वो चप्पल तो घर की है ना, उसे पार्टी में थोड़ी पहन कर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सुमित्रा उसको अपना मंदिर वाला हादसा याद दिलाती है, जब सुमित्रा उसकी वजह से टूटी हुई चप्पल पहनकर मंदिर गई थी और विहान अपने जूतों वाला दिन याद दिलाता है। ये सब सोचकर मिया को समझ आ जाता है कि जिस तरह उसको चप्पलों को पहनने का शौक है, उसी तरह औरों को भी है और उसको दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद सुमित्रा उसको एक नई और अच्छी डिजाइन की चप्पल दिलवाती है, जिसे पहनकर वो अपने पति और सास के साथ पार्टी में जाती है। साथ ही वहाँ पर खूब एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।